हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पिछले कई दिनों से अध्ययन कर रहे हैं और इसमें आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ना है। आप जानते हैं ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग कई काइंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। लगभग ये लास्ट काइंड्स है जिसके बारे में आज हमें अध्ययन करना है। इससे पहले आप लोग बता दें कि जितना आप लोगों को पढ़ाया गया आप लोग उसको लिखे होंगे और लिखने के साथ साथ ही आप लोग उसको लर्न भी करते रखिएगा, जिससे जब भी विद्यालय खुलता है आपको उसको याद करने के लिए या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो तो आप उसका अध्ययन करते रहिएगा और उसको रेगुलर पढ़ते रहिएगा, और साथ ही साथ जिससे वो आपको तैयार बना रहे। चलिए आगे हम लोग आज अध्ययन करेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन का मतलब आप लोग जानते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तो हमें पढ़ना है द इंटरजेक्शन। किसके बारे में पढ़ना है? द इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ना है और इसका मतलब जो होता है वो होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। क्या होता है बच्चों? विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। ठीक बच्चों, तो इसका मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। इसके बारे में अगर आपको हम इसके बारे में आपको इसकी डेफिनेशन बता दे रहे हैं। जैसे इसमें कहा जाए कि ऐसे शब्द जिनके द्वारा हमारे हृदय में अचानक उठने वाले भावों या विचारों को प्रकट किया जाता है, चाहे वो प्रसन्नता हुआ, चाहे वो दुख हुआ, चाहे वो इस प्रकार के जितने भी हमारे हृदय में अचानक उठने वाले विचारों को प्रकट किया जाता है तो उसे हम लोग इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे आपसे कहा जाए, जैसे हमने बताया, इसकी परिभाषा में हम लोग लिखेंगे। इसकी जो परिभाषा होती है जिसको हम लोग डेफिनेशन कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक बच्चों, इसको हम लोग डेफिनेशन कहते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन के बारे में कहें तो लिख सकते हैं एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, एन इंटरजेक्शन is a word, an interjection is a word which shows sudden feeling, which shows sudden feeling which shows sudden feeling of the heart, तो ठीक बच्चों, कहने का मतलब एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, विस्मयादि बोधक अव्यय वह शब्द होता है विच में जो कि सोच में प्रकट करता है सडन में अचानक उठने वाले फीलिंग्स में भाव या विचारों को ऑफ द हार्ट में हमारे हृदय के। अर्थात कहने का मतलब हमारे हृदय में अचानक उठने वाले भाव और विचारों को प्रकट करने वाला जो शब्द होता है वो इंटरजेक्शन कहलाता है या विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कह दिया जाए, मान लेते हैं बेहो, और इसके बाद इसका निशान मार्क लग जाएगा। उसके बाद आपसे कहा जाए यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। आपसे कह दिया गया यू हैव डन वेल, कहने का मतलब बेहो आपको उल्लासित कर रहा है, आपसे कह रहा है कि शाबाश, यू हैव डन वेल, आप इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आपको उत्साहित करने का, आपको मतलब एक प्रकार से प्रेरित करने का जो कार्य कर रहा है, आपको जो एक प्रकार से प्रेरित कर रहा है वो कौन सा वर्ड है? वो है। इसके द्वारा आप जो है एक प्रकार से प्रेरित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा इतना होता है कि जैसे जब हमारे हृदय के विचार मतलब अचानक उठने वाले विचार, कहने का मतलब हम जो दूसरों के बाद हमें इससे पहले ये नहीं पता था कि हम उसको क्या कहने वाले हैं, अर्थात उसके प्रदर्शन को, उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए हम उसको क्या कहेंगे ये हमें कंफर्म नहीं था। उस कंडीशन पे हमारे हृदय में जो मतलब ये विचार उठे हैं वो अचानक आए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चों वही है कि जब ऐसे मतलब ऐसे शब्द जो हमारे हृदय के विचारों को अचानक प्रकट कर देते हैं तो ऐसे वर्ड होते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे दूसरा, ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। दूसरे सेंटेंस की बात करें, आपसे मान लीजिए कह दिया जाए एलास, क्या कहा गया? एलास, इंटरजेक्शन मार्क लग गया। उसके बाद
आपसे क्या दिया गया, शी इज डेड। क्या कहा गया, शी इज डेड। अब बताइए आप, इसमें कह रहा है अफसोस जता रहा है, इसमें अफसोस जता रहा है, कह रहा है ही इज डेड, वह मर गई है, अफसोस है उसको, इस बात का अफसोस है कि वह एक्सपायर हो गई है, वह मर चुकी है, उसको इस बात का अफसोस है। तो वही मतलब ऐसे ही जितने वर्ड होते हैं, जितने शब्द होते हैं जो हमारे हृदय के में अचानक उठने वाले विचारों को प्रकट करते हैं, तो उसको हम लोग इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चों हमें यही करना था। इसमें आपको पूछा क्या जाएगा, जैसे आपसे कहा जाए एक्सरसाइज में इसमें दिया हुआ मतलब आपको दिया जाएगा कि मतलब इंटरजेक्शन छाट कर उनके सामने दिए गए, जैसे आपको सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है, जो भी सेंटेंस आपके सामने रखा जाएगा, जैसे मान लीजिए यही जो सेंटेंस हमने आपके सामने लिखा, अब हम इसमें आपसे कहें इसको हम हटा दें, मान लीजिए हमने आपको कुछ नहीं बताया अभी, और आपसे सीधा सीधा ये कहा जाए कि ये जो दिया गया सेंटेंस है इसमें आपको इंटरजेक्शन पहचानना है, ठीक बच्चों, इसमें आपको इंटरजेक्शन पहचानना है। तो ये ऐसे ही आपको दिया जाएगा, या फिर जो है आपसे पूछा जा सकता है कि पीछे सेंटेंस देख के इसको आगे से गायब कर देगा, आगे से इसको गायब कर देगा, और इतना सेंटेंस देख के आगे मतलब उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा, इतना मतलब सिर्फ इतना गायब करेगा, और इसमें आपसे पूछेगा कि जो भी सेंटेंस आपके सामने दिया गया है इसमें उचित इंटरजेक्शन का प्रयोग कीजिए। इसमें जो सबसे सुटेबल, जो सबसे सटीक मतलब इंटरजेक्शन लगे वही आपको डालना होता है, वही आपको लिखना होता है। तो कहने का मतलब कि जो ऐसे शब्द जो हमारे हृदय में अचानक उठने वाले विचारों को प्रकट करते हैं उन्हें हम लोग इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इसमें हमें यही करना था और इसमें कुछ नहीं करना था, बस इंटरजेक्शन आपका यही था। तो इस तरह से हम लोग के जो पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी काइंड थे हम लोगों ने उसको बराबर अध्ययन किया। अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हुए, हम लोग और कुछ अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के बाद आज जो हम मतलब इससे पहले हमने जो बताया था स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में, कि आप इंटरजेक्शन के बाद हम लोग सीधा सीधा आप आ जाएंगे टेंस पर। तो हम लोग आज से टेंस अध्ययन करेंगे। तो चलिए टेंस पे चलते हैं। टेंस पर चलने से पहले आप लोग थोड़ी सी जानकारी वैसे ही बता दें हम, जैसे आप लोगों से मान लीजिए कहा जाता है, ठीक है बच्चों, आपको बताया गया पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में टोटली आप लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक जो हमारी है वह है टेंस की। कौन सी? टेंस की, जिसको हम लोग काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? काल के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप लोग पता होगा। जैसे ये जो हमारा टेंस होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक बच्चों, कौन सा? प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो होता है वो होता है पास्ट टेंस। और तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। कौन सा बच्चों? फ्यूचर टेंस। ये आपके 3 टेंस होते हैं जिसको हम लोग वर्तमान, भूत और भविष्य के नाम से जानते हैं। अर्थात इसका जो हिंदी होती है वो होती है वर्तमान काल, ठीक बच्चों, क्या होती है? वर्तमान काल। इसकी जो हिंदी होती है वो भूतकाल, कौन सा? भूतकाल। और इसकी जो होती है वो भविष्य काल होती है। क्या होती है? भविष्य काल होती है, ठीक बच्चों। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेते हुए सब आगे बढ़ेंगे। जैसे आपसे मतलब प्रेजेंट टेंस कहा गया, तो कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस का मतलब ये होता है कि मतलब ऐसे का मतलब ऐसे सेंटेंस जो आपको वर्तमान की स्थिति का बोध कराते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि मैं लिख रहा हूँ, तो ना तो मैंने लिख लिया है और ना ही मैं आगे लिखूंगा, तो ना तो ये पहले किया जा चुका है ना तो और आगे होगा। अर्थात मैं लिख रहा हूँ, या अर्थात कहने का मतलब वो ये काम मैंने जारी रखा है, अभी ना तो मैं लिख चुका हूँ और ना ही मैं लिखूंगा, अर्थात मैं ना ही मैं लिखना स्टार्ट किया। कहने का मतलब मेरा कार्य प्रगति पर है, धीरे धीरे चल रहा है, अभी ना तो मैंने उसको खत्म किया है और ना ही अभी मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक बच्चों। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है, सेंटेंस में ऐसा भाव मिलता है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। दूसरी स्थिति जो हमारी होती है वो पास्ट टेंस की होती है। पास्ट टेंस में कहने का मतलब ये होता है, जैसे आपसे कहा गया कि मैं लिख चुका हूँ, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ,
जब इस तरह की सिचुएशन आती है, कहने का मतलब आपसे ये कहा जाता है कि मतलब जो भी सेंटेंस आपके सामने जो भी बात कही जाती है उसमें आपको ये दिखाया जाता है कि वो जो काम आपसे आपको उस सेंटेंस के माध्यम से उस मतलब एक सेंटेंस के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि जो आपको एक प्रकार से बताया जा रहा है, तो उसमें ये होता है कि वो काम पहले हो चुका होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं लिख चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ, अर्थात मैंने उस कार्य को बहुत पहले ही पूरा कर, कब पूरा कर लिया मुझे पता नहीं, मुझे तो शायद पता भी होगा लेकिन आपको पता नहीं कि मैं आपसे ये कहा कि मैं ये कार्य कर चुका हूँ, तो कब कर चुका हूँ कोई भरोसा, कोई पता नहीं है। तो कहने का मतलब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको हम लोग पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। तीसरी जो टाइप है वो है आपकी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बारे में कहने का मतलब ना तो वो काम पहले मैंने स्टार्ट किया है, ना तो वर्तमान में चल रहा है। ये कह सकते हैं जैसे मैंने कह दिया मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो उसमें कहने का मतलब ये है कि ना तो मैं आपको पढ़ा रहा था, ना तो मैं आपको पढ़ा रहा था, ना तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगा, अर्थात आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन कब से पढ़ाऊँगा ये कोई भरोसा नहीं है। तो कहने का मतलब कि जब ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें किसी भी कार्य को भविष्य में करने का मतलब भविष्य में करने का बोध होता है या फिर किसी कार्य को आगे चलकर करने का बोध होता है, तो उसको हम लोग फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब जब आपको कोई सेंटेंस ऐसा दिया जाए जिससे आपको ये पता चले कि आप जो है इस कार्य को आगे करेंगे, आगे चलते हुए करेंगे, भविष्य में करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो आपके मतलब जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर टेंस का होगा। आप साथ साथ ये भी जानते हैं कि ये जो तीनों होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हुआ, चाहे वो पास्ट हुआ, चाहे वो फ्यूचर हुआ, इनके भी चार प्रकार होते हैं। चाहे वो प्रेजेंट टेंस, ठीक है बच्चों, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हुआ या फिर पास्ट टेंस हुआ या फिर फ्यूचर टेंस हुआ, ठीक बच्चों। तो इसके भी चार प्रकार होते हैं। इन तीनों के जो होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं। जैसे पहला जो होता है वो होता है इंडेफिनिट का, ठीक बच्चों, पहला जो होता है वो होता है इंडेफिनिट का। दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस का, किसका होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस का। तीसरा जो होता है वो परफेक्ट का, और चौथा जो लास्ट वाला जो होता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अर्थात ये 4 प्रकार इन तीनों टेंस के भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम इनकी बात अलग अलग करें तो इसमें हम कह सकते हैं इनके साथ अगर प्रेजेंट के साथ लेना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपके कुल मिला के इनके जो प्रकार होते हैं वो आपके 12 होते हैं, जिसमें हमें क्रम से एक एक करते हुए पढ़ना है। और ये भी बता दें आप लोगों को कि जो भी आप लोग पढ़ेंगे, जितने भी सेंटेंस आपको यहाँ दिए जाते हैं वो आप लोग पर डे करके और वापस सेंड करेंगे, ठीक है बच्चों। जितने भी टेंस आप लोगों को दिए जाते हैं, जितने भी सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिए जाते हैं, चाहे वो हिंदी तो इंग्लिश हो या इंग्लिश तो हिंदी हो, जितने भी सेंटेंस आपको दिए जाते हैं उसको आप लोग पर डे लिखेंगे। और पर डे लिखने के साथ साथ पर डे उसको जो है पर डे लिखने के साथ साथ पर डे उसको सेंड करेंगे, हम लोग उसको चेक करेंगे तभी, और उसी के अनुसार आपको आगे बताया जाएगा। किसी भी बच्चे का जो भी सेंटेंस आपका गलत रहेगा उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, उसको हम मतलब आपको फिर से समझाएंगे, बताएंगे वीडियो के माध्यम से। लेकिन आप लोग इस मतलब जैसे अभी तक कर रहे थे कि इसको आप लोग सेंड नहीं कर रहे थे ग्रामर पोर्शन में, इस तरह बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जितने भी सेंटेंस आपको दिए जाएंगे वो विथ डेफिनेशन, विथ रूल आपको पूरा सेंड करना होगा, आपको उसके बाद समझाया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन भूलना बिल्कुल मत। और आप इसी तरह आगे मेहनत करते रहिएगा। तो आइए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसको मतलब इतना इसमें देख लिए हैं, अब जो है आगे की चर्चाएं हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।